तो मालदीव्स के अंदर एक नए प्रेसिडेंट आए हैं जो कहा जाता है कि एक एंटी इंडिया उनका स्टांस है। आते ही उन्होंने ये कहा कि जी भारत की जो कुछ फोर्सेस हैं, कुछ सोल्जर्स थे, वो चले जाएं वहां से। पहले वो टर्की चले गए, फिर वो भी चाइना जा रहे हैं। तो शायद उनके जो कुछ वजीर हैं उनको ये लगा कि हमने भारत के खिलाफ एक स्ट्रांग पोजीशन लेनी है, और वो उन्होंने ली। और सुनने में ये आ रहा है कि वो उनके उल्टी गले पड़ गई है। मालदीव क्या कर रहा है, उसकी पाकिस्तान के साथ बहुत सिमिलैरिटीज है। जिस तरह आप 76 साल से अपने लोकेशन को बेच रहे हैं, मालदीव भी अपनी लोकेशन को बेच रहा है। आप 76 साल से इंडिया के खिलाफ है। 76 साल में 4 जंगें लड़ ली, क्या बिगाड़ लिया आपने इंडिया? जिनका 600 बिलियन पड़ा हो ना फॉरेन रिजर्व में, और उससे भी ज्यादा, और जिनकी इकोनॉमी 7.8% पे हो, जो अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हो गर्दन से पकड़ के, उनको थ्रेट देना इतना आसान नहीं है चीमा साहब। पहले आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का तोड़ निकालें अगर थ्रेट देनी है तो। कराची से जो वो मैंने देखा तो 15 मौलवी थे, घोड़ों पे चढ़े हुए थे, जिन्होंने सफेद झंडे उठाए हुए थे, और नीचे वीडियो चल रही थी, ये जाके गाजा में जंग लड़ना चाहते हैं। 15 मौलवी थे सारे, और जो घोड़े थे वो भी तांगों वाले थे। चीमा साहब, पोलियो पोलियो किसी मुल्क में नहीं रहा अब दुनिया में। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में आज भी है। मालदीव के हवाले से मैंने आपको बताया था कि मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, बर्मा, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता चाइना से अब डॉलर लेते हैं और आंखें दिखाएंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। आहिस्ता आहिस्ता आंखें दिखाएंगे भारत को, उनको अपने जो बॉसेस हैं उनको खुश करने के लिए चाइनीज को। और मैंने देखा है कनाडा के बाद ये मालदीव्स का इंसिडेंट सेकंड इंसिडेंट है कि जब किसी दूसरे मुल्क ने इंडिया के अंदर किसी लीडर को या उनकी फॉरेन पॉलिसी को टारगेट किया है तो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। मीडिया पे देखें, सिविल सोसाइटी देखें, सोशल मीडिया पे देखें। मैं फॉर एग्जांपल बॉलीवुड, साहब बॉलीवुड, वो अक्षय कुमार एक एक्टर है, बड़ा मशहूर, उसकी बड़ी फिल्में है, बड़ा पॉपुलर एक्टर है, बड़ी उनकी फिल्में पसंद की जाती हैं। उसने भी कमेंट कर दिया, उन्होंने कहा हमने तो आपकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, मतलब कई लोगों ने तो कहा हम इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाह कर सकते हैं। कि देखा जाए तो मैं खुद एक इंडियन हूं, मैं उसकी वजह देखा जाए पाकिस्तान तो 1947 में बना है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में साजिद तरार साहब ने पाकिस्तान की और मालदीव की कस के लंका लगाई है। तो चलिए पहले वीडियो को पूरा देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है डॉक्टर कमर चीमा का है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मालदीव्स के अंदर एक नए प्रेसिडेंट आए हैं जो कहा जाता है कि एक एंटी इंडिया उनका स्टांस है। आते ही उन्होंने ये कहा कि जी भारत की जो कुछ फोर्सेस हैं, कुछ सोल्जर्स थे, वो चले जाएं वहां से। पहले वो टर्की चले गए, फिर वो भी चाइना जा रहे हैं। तो शायद उनके जो कुछ वजीर हैं उनको ये लगा कि हमने भारत के खिलाफ एक स्ट्रांग पोजीशन लेनी है, और वो उन्होंने ली। और सुनने में ये आ रहा है कि वो उनके उल्टी गले पड़ गई है। इंडियंस जो हैं वो भी बड़े एग्रेसिव हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे आप इतनी हार्श लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तार साहब, ये मालदीव छोटा सा मुल्क है। कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ है, नेपाल में भी मसले हैं, बांग्लादेश में भी मसले हैं, मालदीव में भी मसले हैं। ये मालदीव में क्या इसकी गड़बड़ आप कैसे नजर आती है आपको तार साहब? मैं बताना चाहूंगा मसला ये क्या हुआ। 3 लौंडे लपाड़े हैं ट्विटर के, 20-20 साल के बच्चे हैं, पता नहीं उनको वजारतें किस तरह, वजारत क्या है, वजारतें भी खैर कहते हैं यंग अफेयर कोई उनकी मिनिस्ट्री है, उनके वो 3 लौंडे लपाड़े हैं। और दूसरा यहां बताना चाहूंगा चीमा साहब, देखें कि ट्वीट कर क्या रहा है। मोदी साहब अपने जजीरे लक्षवती में गए हैं तो उन्होंने कहा जिसका जोक बना ले, देखें ये मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं। मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मुल्क का सत्यानाश कर, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक इशू बन गया है, अपॉलॉजीज हो रही हैं। और चीमा साहब मैं यहां पे बताना चाहूंगा रिलेशनशिप भारत के साथ उनका देखें क्या है। 1988 का उनका कू था, उसको बचाया ही जाके भारतीय नेवी ने था। 1988 में मालदीव में कू हो रहा था तो सेव किया था भारतीय नेवी ने जाके। और उसके बाद वहां पे एक दफा पानी की शॉर्टेज हो गई थी, इन्होंने अपने जहाज भर भर के पानी के वहां भेजे। अगली बात बता देता हूं चीमा साहब कि वो वहां पे जो आप कहते हैं जी अपनी आर्मी आप ले जाएं, आर्मी कौन सी है वहां पे? और 6 सारे हेलीकॉप्टर के पायलट हैं जो बैठे हैं इंडियन वहां पे, उनका रोल देख लें। उनका रोल इमरजेंसी में जहाज उड़ाना है। उनका क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाए। उनका जो चंद लोग हैं भारतीय फौज के, उनका या ट्रेनिंग है या इमरजेंसी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना है।
लेकिन देखें आप वो जो 3 लौंडे लपाड़े हैं, मरियम शैवना और मलीशा शरीफ है, एक भाइये का नाम है हसन जी खान है, एक माजिद साहब है, पता नहीं क्या क्या है, क्या उन्होंने ये ड्रामा किया है। लेकिन देखें कि किस तरीके से ये लौंडा लपाड़ा, ये जो नई रेस है, इंटरनेशनल डिफेम का ये बायस बन जाते हैं मुल्कों के लिए। देखें, एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है, बड़ी इसमें बहुत बड़ा सबक है अगर देखा जाए। और तीसरा सबक ये है कि मोहम्मद मोईस साहब, प्रेसिडेंट साहब, आप चाइना का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहां पे आप सारा कुछ ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन बच्चों के इंटरव्यू ले लेते इनको ये मिनिस्ट्रियां पकड़ाने से पहले, इनसे किसी कागज के ऊपर साइन करा लेते, इनको एक एक दिन का कोई एथिक्स का कोर्स करा देते कि तुमने नेशनल इस तरह शर्मिंदगी नहीं बनाई। अब वो बन गई है, तीनों को सस्पेंड किया गया है, मेरे ख्याल में पता नहीं निकाला या नहीं निकाला उन्होंने। अब करना क्या चाहिए था मेरी नजर में, भारत को क्या करना चाहिए था, भारत को इग्नोर करना चाहिए था, क्योंकि एक तो मालदीव का इतना स्टैचर ही नहीं है कि उसको रिस्पॉन्ड प्रॉपरली किया जाता। एक दूसरा, इनको मेरे ख्याल में करना ये चाहिए था, इनको कहें ठीक है जी, हमारे जो आर्मी के लोग, हमारे पायलट हैं, वापस मंगा लेते हैं, आप अपने रख लें, और फिर देखेंगे कि वहां पे इंटरनेशनल टूरिज्म किस तरह आता है। जब उनको पता हो, टूरिस्टों को पता हो, खासकर वेस्टर्न जो है, कि हमें वहां हार्ट अटैक हो जाए या कोई इस तरह की आफत आ जाए तो उड़ा के वहां से निकालेगा कौन। तो ये मेरा मकसद है, मेरे ख्याल में इंडिया को चाहिए। इस वक्त हो क्या रहा है कि दे आर टोटली गोइंग इनटू द कैंप ऑफ टर्की एंड चाइना, जो नई वहां पे गवर्नमेंट आई है। और ये बीमारी यहाँ पे ही नहीं है, मॉरिशस में भी इस तरह ही हो रहा है, नेपाल के अंदर भी चाइना जो है वो बड़ा खुल के पैसे फेंक रहा है और नेपाली अयाशी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वहां पॉलिटिकल पार्टीज को वो बड़ा फंड कर रहे हैं, वहां पे जो गोरखे आके इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते थे, और इस वक्त नेपालीज आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ इंडिया, चाइना एज वेल। चाइना फिर आपको पता है ना कि वो मसल फ्लेक्स करता है, और उनका ये तरीका वारदात है कि कौम के गुर्दे लिखवा के उनको श्रीलंका बना देता है। आप श्रीलंका की मिसाल आपके सामने। पाकिस्तान तो खैर इनके हालात नहीं ना, क्या कर लेंगे, सी पैक की सड़कें उठा के तो नहीं जा सकते ना चाइना वापस। वैसे अगर उनका बस चले तो ले जाए वापस अपनी वो सड़कें उठा के, लेकिन वहां तो फिर बन चुकी हैं। मैं दुख के साथ कहता हूं, एक ऐसा मुल्क बनाया गया 14 अगस्त 1947 इन द नेम ऑफ इस्लाम, ओनली रिलीजन ऑन द प्लेनेट, लेकिन दुनिया का करप्ट तरीन कंट्री है। खुदारा या तो नाम चेंज करें आप इसका, तो या फिर ये कहना बंद कर दें कि इस्लाम के नाम पर बना था। आप इस्लाम के नाम को बदनाम कर रहे हैं, मैं बदनाम कर रहे हैं आप इस्लाम। अगर ये इस्लाम का चेहरा है और इस तरह इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बना के आप उस मुल्क को जलीलो ख्वार कर रहे हैं, तो ये इस्लाम के नाम के ऊपर धब्बा है। ये आपको चाहिए इसको रोके। दूसरा, उसमें चीमा साहब आज जो मैं एक और चीज बात कर रहा, दूसरा मालदीव क्या कर रहा है, उसकी पाकिस्तान के साथ बहुत सिमिलैरिटीज है। जिस तरह आप 76 साल से अपनी लोकेशन को बेच रहे हैं, मालदीव भी अपनी लोकेशन को बेच रहा है। आप 76 साल से इंडिया के खिलाफ है, 76 साल में 4 जंगें लड़ दी, क्या बिगाड़ लिया आपने इंडिया। अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूंगा चीमा साहब, इस वक्त दुनिया का हर दूसरा इस्लामिक कंट्री इज बिजी इन करप्शन। अफसोस के साथ, दुख के साथ, बल्कि बहसीते एक मुसलमान, बहसीते एक पाकिस्तानी, मुझे दुख है कि 1.9 बिलियन मुसलमान है दुनिया पे और जलीलो ख्वार हो रहे हैं, जिनका 600 बिलियन पड़ा हो ना फॉरेन रिजर्व में और उससे भी ज्यादा, और जिनकी इकोनॉमी 7.8% पे हो, जो अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हो गर्दन से पकड़ के, उनको थ्रेट देना इतना आसान नहीं है चीमा साहब। पहले आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का तोड़ निकालने अगर थ्रेट देनी है। लौंडा लपाड़ा ना उर्दू जो ट्वीटा छुड़ाओ पढ़ो ना, नहीं है, इनको पहले जिहाद से जान छुड़ाओ, इनकी पहले तरक्की की तरफ अगर लेके जाना है, साइंस के साथ जो आपका बाइकाट है पहले उसको ठीक करें आप। कराची से जो वो मैंने देखा तो 15 मौलवी थे, घोड़ों पे चढ़े हुए थे, जिन्होंने सफेद झंडे उठाए हुए थे, और नीचे वीडियो चल रही थी, ये जाके गाजा में जंग लड़ना चाहते थे। 15 मौलवी थे सर, और जो घोड़े थे वो भी टांगों वाले थे, घोड़ियां भी टांगे वाली पसलियां निकली गजवाए गाजा जा रहे। चीमा साहब, पोलियो किसी मुल्क में नहीं रहा दुनिया में, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में आज भी है। मालदीव के हवाले से मैंने आपको बताया था कि मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, बर्मा, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता चाइना से अब डॉलर लेते हैं और आंखें दिखाएंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। आहिस्ता आहिस्ता आंखें दिखाएंगे भारत को, उनको अपने जो बॉसेस हैं उनको खुश करने के लिए चाइनीज को, और गेट द मनी फ्रॉम देम। और दिस इज ऑल द केस इज अबाउट, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब, एक मैं पॉइंट आपसे शेयर करना चाहता हूं कि
मैंने देखा है कनाडा के बाद ये मालदीव्स का इंसिडेंट सेकंड इंसिडेंट है कि जब किसी दूसरे मुल्क ने इंडिया के अंदर किसी लीडर को या उनकी फॉरेन पॉलिसी को टारगेट किया है तो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। मीडिया पे देखें, सिविल सोसाइटी देखें, सोशल मीडिया पे देखें। मैं फॉर एग्जांपल बॉलीवुड, दैट्स अ बॉलीवुड, वो अक्षय कुमार एक एक्टर है, बड़ा मशहूर, उसकी बड़ी फिल्में शिल्में है, बड़ा पॉपुलर एक्टर है, बड़ी उनकी फिल्में पसंद की जाती हैं। उसने भी कमेंट कर दिया, उन्होंने कहा हमने तो आपकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, मतलब कई लोगों ने तो कहा हम इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 2 लाख इंडियन एवरी ईयर जाते हैं वहाँ पे टूरिज्म के लिए। ये सारे लोग कैसे इकट्ठे हो जाते हैं? कनाडा की मिसाल आपने देखी 2 महीने पहले, आपने उस इंसिडेंट को बड़ा कवर किया। आज ये वाला इंसिडेंट है तो सारा, सो हाउ कम डू यू बिलीव दिस? ये क्या है? दिस इज नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, ये क्या इंटरनल यूनिटी है, क्या चीज है? हाउ विल यू डिफाइन इट? चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस फीस माना दो 21st सेंचुरी में this case need to be studied in the future. This will be a biggest example in the future for survival, for growth. कि the one man brought the entire country, huge country, under one umbrella. This will be a huge case study in the future. Huge case study. और ये तरक्की के लिए, तरक्की का रास्ता इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये ओरिजिनली चाइना का मॉडल भी यही है कि कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं फंसना और सर नीचे करके अपना जो है वो तरक्की की तरफ जाना है। बिल्कुल यही। देखिए, इस वक्त भारत को अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि चाइना के साथ ये सिंह फंसा ले अपने लद्दाख में। भारत ने नहीं फंसाया। इन्होंने हफ्ता पहले ट्राई की अमेरिकनों ने कि तुम्हारे शिप के ऊपर ईरान ने अटैक किया, तुम इसके गले पड़ जाओ। उन्होंने नहीं किया उसका। आपने कभी देखा कि इंडिया दुनिया के अंदर सुप्रेस कितना रहा है? हिंदू मजहब का सुप्रेशन देखा आपने कभी? किस तरीके से फॉरेन इन्वेडर्स ने आकर जलीलो ख्वार किया? दुनिया की एक एडवांस तरीन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन को किस तरीके से इन्वेडर्स ने जलीलो ख्वार किया? अब उनको होश आ गई, उनको होश आ गई, आनी चाहिए थी। बल्कि मैं तो खुश हूं, क्योंकि देखा जाए तो मैं खुद एक इंडियन हूं। मैं उसकी वजह देखा जाए, पाकिस्तान तो 1947 में बना है। चीमा साहब, आप भी बैठे, आप भी हिंदुओं की औलाद हैं। आप तुसी केड़ा को तो मदीने चो आए, तुसी केड़ा मेरा तो पठाना चो आए। सारे ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकले हैं, ਜਿਹੜਾ सारे खिते च ने। और मैं खासकर जब बुक पढ़ता हूँ और चनकिया के बारे में पढ़ता हूँ, देखें 150 AD में वो हाउ सिविलाइज्ड दे वर, लेकिन किस तरीके से इस कल्चर को इन्वेडर्स ने तबाह किया, किस तरीके से पहले पठान, तुर्कश, अफगानी जलीलो ख्वार उन्होंने किया, फिर ब्रिटिश ने आके फिर उन्होंने जलीलो ख्वार किया। आज दिस इज टाइम फॉर देम टू शाइन एंड आई कांग्रेचुलेट देम, आई एम प्राउड ऑफ देम, मैटर आई शुड बी। और मैं चाहूंगा कि दुनिया से बदला लिया जाए कॉलोनियलिज्म का, ये बारबरियत का, ये जो हमारे ऊपर। आप चीमा साहब, आपने सारी जबान अपना पूरा पाकिस्तान झोंक देते हैं आप उर्दू के पीछे। आपकी जबान उर्दू है? नहीं, आपकी जबान उर्दू, ये मुगलों की जबान थी उर्दू। आप उसको पीछे पढ़ते हैं, उर्दू 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 करते हैं। उर्दू किसकी जबान थी? कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन, अरबिक एंड संस्कृत। हाउ डेयर यू नीड टू लर्न योर ओन मदर लैंग्वेजेस। आप लोग इधर हकीकत, आपको आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है। मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज हैव आइडेंटिटी इशू। आपको पता ही नहीं कि हम कौन है। आपको जिस तरीके से गैरिजन स्टेट बना के सिर्फ एक मजहब के पीछे लगा दिया है, ट्रक की बत्ती के, हिंदू के पीछे जाना, हिंदू से नफरत करनी, दैट्स ऑल यू नो इट बेसिकली, व्हिच इज रॉन्ग। इस वक्त 1.9 बिलियन मुसलमान तबाह क्यों हैं? इस वक्त गाजा में जलीलो ख्वार हो रहे हैं। आप क्यों हो रहे हैं? आप इस वक्त अफगानिस्तान में जलील हो रहे हैं, लिबिया में, इराक में, सारी दुनिया में क्या, सीरिया में क्या वजह है? दुनिया के मेजॉरिटी इश्यूज आपके साथ ही क्यों है? क्या वजह? कोई मुझे बता दें, कुछ चीज एक गलती से बता दें, आपने इजाद ही की हो, उसी का नाम ले दें। आप गलती से कह दें वो नहीं जी हमने ये भी इजाद किया, वो बता दें, नीचे से मेज के नीचे से निकाल के दिखा दें आप। तो दोस्तों, देखा आपने साजिद तरार साहब ने कैसे मालदीव की लंका लगाई और साथ में पाकिस्तान की भी लंका लगाई। उन्होंने यहाँ तक बोला कि मैं इंडियन हूँ, और उन्होंने डॉक्टर कमर चीमा को बोला कि आप भी हिंदू की औलाद हैं। खुलेआम बोला उन्होंने। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।